हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक आर्य। आप देख रहे हैं इंडेक्स फॉरएवर। आई एम ए सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट इन अ बिग कंपनी इन गुड़गांव। आज हम जानने वाले हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टमेंट कैसे बेटर है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, और कैसे हम कम रिस्क लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। जब मैंने अपने 5 लाख रुपए डाइवर्सिफाई करने चाहे तो मैंने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए और मैंने कुल मिलाकर के 25 से 27 स्टॉक्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लिए, और वो भी 5 लाख रुपए से। तो मेरे कुछ एक स्टॉक्स के अंदर कुछ 15-16 हज़ार रुपये मैंने डाल के रखे। बट कुछ टाइम के बाद, लगभग 8-9 महीने के बाद, मुझे क्या दिखाई पड़ता है कि कुछ स्टॉक्स तो गिर चुके थे और कुछ स्टॉक्स बढ़ चुके थे, और वो अपने आप को एक एवरेज आउट कर दे रहे थे और मुझे एक हल्का सा रिटर्न दे के ला के दे रहे थे। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन का मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका ये मतलब निकलता है कि जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा उतना ही ज़्यादा कम रिटर्न आप कमाने की संभावना आपकी रहेगी। आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेंगे, आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको कम डाइवर्सिफाइड होना होगा, आपको एक न्यूक्लियर पोर्टफोलियो बनाना होगा, आपको कम से कम सिलेक्शन करने होंगे स्टॉक्स के। तो ऐसे केस में आप अगर कम स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो ये भी चांसेस है कि वो स्टॉक गिर जाए, वो स्टॉक बढ़े ना। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं नज़र आता है। इसलिए इंडेक्स एक बेटर ऑप्शन हो जाता है कि आप निफ्टी 50 में पैसा डाल करके बैठ जाइए या SIP कर दीजिए। वो आपका इंडेक्स टाइम टू टाइम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाता है और इसमें आपका सारा रिस्क कवर हो जाता है। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत जो थी वो वहाँ से पूरी हो जाती है और आप सिर्फ एक ही जगह पे इन्वेस्टेड रहते हैं और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। चलिए गाइस, अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड हमेशा इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड आप ही का पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड किस जगह पे इन्वेस्ट करता है वो आइए देखते हैं कैसे इन्वेस्ट करता है। वो सबसे पहले निफ्टी 50 में जाता है और सबसे लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनको बाय कर लेता है। फिर मिड कैप में जाता है, जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स प्रॉफिटेबल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं, उनको जा करके उठा लेता है। और ऐसे ही कर करके वो एक पोर्टफोलियो बना देता है जो कि इंडेक्स के ही स्टॉक्स होते हैं मेनली। तो फिर इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट जो कर रखा है। तो आप ही का पैसा इनडायरेक्टली उन स्टॉक्स में जा कर के इन्वेस्ट हो चुका है। तो इस वजह से इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है बजाय कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको एग्जिट लोड भी देता है और साथ में कुछ चार्जेस भी लगा देता है। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने में आपको चार्जेस मिनिमम होते हैं और कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। चलिए गाइस, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है बेंचमार्क। व्हाट इज़ द बेंचमार्क? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपना बेंचमार्क निफ्टी 50 को मानते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अपना बेंचमार्क मिड कैप निफ्टी को मानते हैं, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप निफ्टी को अपना बेंचमार्क मानते हैं। मतलब कि निफ्टी ही सबका बेंचमार्क है। इसका ये भी हम कह सकते हैं कि सब लोग निफ्टी को ही फॉलो करते हैं, निफ्टी को ही अपना बेंचमार्क मानते हैं। तो क्यों ना गाइस निफ्टी में डायरेक्टली ही इन्वेस्ट कर दिया जाए थ्रू ETFs। तो हम निफ्टी 20 खरीद सकते हैं, मिड कैप 20 खरीद सकते हैं, स्मॉल कैप के 20 खरीद सकते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहेंगे और मार्केट में म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड हैं और FII और DII सारे के सारे मार्केट में ही इन्वेस्टेड हैं। तो क्यों ना गाइस हम निफ्टी में ही डायरेक्टली थ्रू इंडेक्स, थ्रू ETF हम उसमें इन्वेस्टेड रहें और हमारा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड और सेफ रहेगा। यही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।